टाइटल है द्रौपदी की गुहार। द्यूत सभा में आज काल की दृष्टि पधारी थी, छल से पांडव हारे, कौरवों की मति मारी थी। सब कुछ हार बैठे वो, द्रौपदी की अब बारी थी, हाय रे भाग्य यहां भी शिकस्त करारी थी। दुशासन लाया खींच जिसे इंद्रप्रस्थ की वो महारानी थी। दुशासन लाया खींच जिसे इंद्रप्रस्थ की वो महारानी थी। अग्नि से जन्मी द्रुपद सूता, सुंदर सुशील श्यानी थी। केशों से खींच भाभी को, दुष्ट वो हंसता है, आंख पर पट्टी बांधे, लाचार गांधारी की ममता है। 5 महाबलियों की पत्नी आज अपमानित हुई, कर्ण के मुख से वेश्या सुन, आज द्रौपदी लज्जित हुई। ये बहुत आज के टाइम में बहुत रिलेट हो रहा है, क्योंकि लड़की नहीं मिल रही है तो उसको एक सेकंड में कैरेक्टरलेस बोल दे रहा है, कैरेक्टरलेस है, अरे छोड़ो इसको, क्योंकि वो तुमको नहीं मिल रही है, वो तुम्हारी रेंज से बाहर है ना। भाभी को जंगह पर बैठने का करता है दुर्योधन इशारा। भीम भी चिल्ला उठा, इसी जंगह को तोड़ूंगा देखेगा जग सारा। भीष्म द्रोणाचार्य विदुर से द्रौपदी गुहार करती है। कुलवधू गुहार करती है। महारानी की ऐसी हालत हुई, साधारण की क्या हस्ती है। मैं देती हूँ श्राप तुम्हें, ये राज नष्ट हो जाएगा। मित्रता की रीत निभाएगा, मुझे कृष्ण बचाने आएगा। साड़ी को दुशासन लगा जोर से खींचने, भाभी को निर्वस्त्र करने लगा, मर्यादा तोड़ी नीच ने। हाथ उठा द्रौपदी कृष्ण कृष्ण चिल्लाती है। माधव को बांधी थी पट्टी, आज उसका मूल्य पाती है। द्रौपदी की लाज बचाने स्वयं कृष्ण पधारे थे। अहंकार की हार हुई, भक्त भाव की जीत हुई, अहंकार गर्व सब हारे थे। ये लोग कितना ही सोच लें कि भाई हम किसी का बिगाड़ने वाले बैठे हैं, हम किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, डीनेम कर सकते हैं, कुछ भी हम बुरा कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो कि हर चीज लिख रहा है। आप हर चीज से बच सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकते। ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन कर्म माफ नहीं कर सकते। तो अब जब द्रौपदी के साथ गलत हुआ तो इनजस्टिस किसने देखा? कृष्ण ने देखा, सबने देखा, लेकिन महसूस सबसे ज्यादा कृष्ण को हुआ, और कृष्ण वहां खुद पधारे थे। और ऐसा कहते कि कृष्ण ने महाभारत करवाई, क्यों ना करवाते? क्या एक लड़की के साथ ऐसी चीजें हुई, वो भी उसकी सखी के साथ ऐसी हुई, क्या कृष्ण सह पाते? बिल्कुल नहीं। साड़ी खींच दुशासन हार गया, पर साड़ी का अंत ना था, सभा ने देखा चमत्कार नया। पांचाली की लाज कृष्ण ने बचाई थी, पर क्यों भुगता द्रौपदी ने, ये बात समझ ना आई थी। घूम घूम सभा में प्रश्न द्रौपदी करती है, क्यों नारी पुरुष के अभिमान का जुर्माना भरती है। यज्ञ सेनी हूं मैं, नहीं हूं किसी की द्रोहर, क्यों दांव पर लगाया गया मुझे यूं निर्लज होकर। पत्नी को दांव पर लगाने वाले क्या नहीं थे पांडव अधर्मी? फिर क्यों कहा गया सिर्फ दुर्योधन दुशासन को ही कुकर्मी? ये कितना बड़ा पाप है। अपनी पत्नी को आप कोई भी प्रॉपर्टी बना कर आप दांव पे लगा रहे हो, ये कितना बड़ा पाप है। पितृस्तात्मक समाज ने फिर अपना काला मुख दिखलाया था। द्रौपदी के अपमान का कारण उसी के अहंकार बतलाया था। कर्ण को स्वयंवर से निकालने का अधिकार यज्ञ सेनी का था। दुर्योधन पर भी हंसना कोई इतना बड़ा गुनाह ना था। मतलब किसी के अगर आपको लग रहा है क्या अपने इंसल्ट किए, सामने वाले को लग रहा है, तो उस इंसल्ट का रिजल्ट ये नहीं हो सकता कि आप उसके कपड़े उतारने पर आ जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। किंतु द्वापर की वो द्रौपदी आज हर घर में पाई जाती है।
किंतु द्वापर की वो द्रौपदी आज हर घर में पाई जाती है। कभी निर्भया, कभी उज्जैन की बाला, सड़कों पर गुहार लगाती है, सड़कों पर गुहार लगाती है। किसी पुरुष का उस पर मोहित होने का कारण, किसी पुरुष का उस पर मोहित होने का कारण उसी को समझा जाएगा। कभी कपड़े तो कभी चरित्र, पर यह समाज दोष लगाएगा, यह समाज दोष लगाएगा। समाज की बेड़ियों को, अब ये संदेश मेरा लड़कियों को है कि ये जो सिचुएशन के लिए होता क्या, एक लड़की के साथ गलत होता है, एक आदमी गलत करता है, दूसरे आदमी के पास भागती है कि मेरी मदद कर, फिर दूसरा गलत करता है तो तीसरे आदमी के पास भागती है और वो एक चेन में फंस जाती है। तो मुझे लगता है खुद को ही सशक्त होने की जरूरत है। समाज की बेड़ियों को अब तू ही तोड़ सकती है नारी, चल उठ घर से बाहर निकल, खूब निभा ली चूल्हे चौके की जिम्मेदारी, खूब निभा ली चूल्हे चौके की जिम्मेदारी। पुरुष के डर से खुद को जलाने में काहे की मानता है, पुरुष के डर से खुद को जलाने में काहे की महानता है। अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ पड़ी, समाज उसे रानी लक्ष्मीबाई नाम से जानता है। रिश्तेदार पड़ोसी घर वालों से मिले अपमान अब ना सह पाएगी। ऐसा बोलते ना ससुराल में, एडजस्ट करो एडजस्ट करो, वो तुम्हारी बेइज्जती की हद पार कर देते हैं, तुम्हें इतने गंदे शब्द बोलते जो तुमने कभी सुने भी नहीं, और फिर भी बोलते हैं एडजस्ट करो। तो उसी चीज के लिए मैं बोल रही हूँ, रिश्तेदार पड़ोसी घर वालों से मिले अपमान अब ना सह पाएगी, आत्मसम्मान की चिता पर कोई रिश्ते नहीं निभाएगी, कोई रिश्ते नहीं निभाएगी। भावनात्मक धनात्मक रूप से खुद को सशक्त बनाने की लेगी जिम्मेदारी। 50% संसार हमारा भी है, कहेगी हर नारी, कहेगी हर नारी। ये जो लिखना मैंने शुरू किया और मेरे दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ी चीज है कि कलम में बहुत ताकत होती है। जब हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया था, जब हम वुमेन की हालत सुधारने को चले थे, तो राजा राम मोहन रॉय लेकर आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज समाज में सेकेंड रिवॉल्यूशन की बहुत बड़ी जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा ये कलम बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे और ये दूर दूर तक ये संदेश जाए कि एक लड़की की हालत वो खुद सुधार सकती है, या वो माँ सुधार सकती है जो अपने बच्चे को, लड़के को परवरिश देती है कि अगर घर में लड़की खाना बना रही है तो तुझे भी खाना बनाना आना चाहिए। मेरी लड़का नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा है तो लड़की को भी नौकरी करने के लिए पढ़ाई करवानी चाहिए, ताकि उनके आत्मसम्मान की बार बार बलि ना देनी पड़े उन्हें। थैंक यू।